जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में अप्रैल 2024 महीने का पूरा करंट अफेयर साथियों कंप्लीट करेंगे। लगभग 150 के आसपास साथियों यहां पर क्वेश्चंस होंगे और मेरा मानना है कि अगर ये 150 क्वेश्चंस आपने देख लिए साथियों, तो आपके आगामी परीक्षा में जो भी करंट अफेयर के सवाल आएंगे अप्रैल से, तो वो साथियों यहीं से आएंगे। इससे बाहर से आपका साथियों क्वेश्चंस नहीं बन सकता। तो साथियों, जितने भी साथियों पूरे अप्रैल के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, वो आज की इस वीडियो में मैंने लिए हैं, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है साथियों, तो इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से समझाऊंगा कि खुद ब खुद साथियों ये सारे क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएं। तो साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दिनेश त्रिपाठी जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। दिनेश त्रिपाठी ही भारतीय नौसेना के नए प्रमुख साथियों नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आईपीएल से साथियों क्वेश्चन बनना निश्चित तौर पर तय है, तो आपसे प्रश्न बनेगा आईपीएल से। देखिए, किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत का साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, महेंद्र सिंह धोनी ने ही आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में कहां सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया है। तो कहां पर साथियों मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि त्रिशूरपुरम 2024 ये कहां पर मनाया गया है, तो केरल आपको बताना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज साथियों कौन बने हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है युजवेंद्र चहल और इन्होंने ही साथियों ये 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं, युजवेंद्र चहल। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू को कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो नईमा खातून को बनाया। देखिए, किसी भी आयोग की, किसी भी परिषद की, कहीं के भी, किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की अगर कोई पहली महिला कुछ बनती है, तो उनका नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बनी है। उसके बाद देखिए, किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पावुलूरी सुब्बा राव को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया है? तो अंतरिक्ष यात्रा योगदान के लिए दिया गया है। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो स्पेन देश में किया गया है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन कहां पर? तो स्पेन देश में। उसके बाद देखिए, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? बताइए। तो किस देश ने साथियों किया है? तो पपुआ न्यू गिनी ने किया है। क्या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पपुआ न्यू गिनी ने किसको भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपको क्या बताना है? कर्नल एडिसन नेपियो बताना है। तो साथियों, एक प्रश्न कई तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्म श्री पुरस्कार साथियों मिला है? बताइए। तो ये बांग्लादेश की हैं और इनका नाम है रिजवाना चौधरी बान्या। इनको साथियों पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। या आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए, किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? बताइए। तो सौरभ घोषाल की अगर बात करते हैं साथियों, सौरभ घोषाल ने ही पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों लगभग आपके सामने से 150 प्रश्न गुजरेंगे और ये सबसे एकदम टॉप लेवल के हैं। अप्रैल 2024 महीने के टॉप लेवल के साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप वाकई में साथियों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जितने करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सभी के सभी आप करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर साथियों मैं आपको
मंथली करंट अफेयर देता रहता हूं और लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर के माध्यम से आपका रिवीजन करवाता रहता हूं। तो साथियों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वो वीडियोस वाली जो है एक तरीके से रैपिड फायर रिवीजन एक तरीके से जो है वो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें कि भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो श्रीजा अकुला का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि श्रीजा अकुला ही भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है, तो संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करते हैं साथियों यानी कि यूएई की बात करते हैं तो इसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से साथियों किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है साथियों रणदीप हुड्डा और इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो कहां पर किया जा रहा है साथियों, चीन में किया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो अगर बात करें साथियों किसको नियुक्त किया गया, उसेन बोल्ट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि उसेन बोल्ट को ही साथियों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथियों मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं साथियों आपको दिखाऊं और जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ूं और उसका आंसर मैं आपको बताऊं वो आपके मनोमस्तिष्क में खुद ब खुद साथियों स्टोर हो जाए, आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत ना पड़े। यानी कि ऐसे प्रश्न को पढ़ूं कि वो सारे शब्द आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते रहें, और जब साथियों प्रश्न स्टोर होते रहते हैं, प्रश्न फीड होते रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है साथियों कि जब 1 महीना बाद या 2 महीना बाद आपका एग्जाम होगा तो प्रश्न आपके सामने खुलेगा, आप खुद साथियों उसका उत्तर दे दोगे, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। चलिए तो साथियों बहुत आराम से आप लोग इस क्लास को करते रहिए, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन आपको जो होना चाहिए वो क्लास में ही अगर है, अगर क्लास में आपका पूरा कंसंट्रेशन है तो आने वाले कुछ मिनट के अंदर ये 150 के 150 प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में फिट कर दूंगा। किसने सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो साथियों अजीत डोभाल की अगर बात करें सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने ही किया है। उसके बाद देखिए साथियों आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे टी रविशंकर इनका नाम है और आरबीआई के ये डिप्टी गवर्नर साथियों अभी भी हैं और इनका 1 साल कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेस 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है, तो कहां पर किया है साथियों, अंडमान निकोबार में किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो बात करते हैं साथियों यहाँ पर किस देश की बात चल रही है, युगांडा की बात चल रही है। यानी कि युगांडा देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है, तो अगर बात करें साथियों एक देश है बुर्किना फासो, तो इस बुर्किना फासो देश के सैन्य बलों ने शिशुओं के साथ साथ 223 नागरिकों को मार डाला है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों, सना मीर को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। देखिए ये अगर बात करते हैं ये एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ तो थे, लेकिन इनको दोबारा से साथियों अमिताभ चौधरी को दोबारा से एक्सिस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद देखिए एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो कहां पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए
कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है, बताइए। तो इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है आरामको, और ये आरामको कंपनी ही फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है ना साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक, तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, श्रीलंका देश में चीन एक हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। तो इस हवाई अड्डे के प्रबंधन में भारत की कंपनी और रूस की कंपनी साथियों सहयोग करेगी। इस प्रकार से यह प्रश्न बनता है। आंसर आपका जाएगा कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है साथियों? दुबई में ही पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है साथियों? नीदरलैंड में किया जा रहा है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करें साथियों, कहां पर मनाया जाता है? देखिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों कम से कम वीडियो को तो आप लोग लाइक कर ही देंगे। हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है? देखिए अगर बात करें, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात भी शीर्ष पर रहा है और कर्नाटक भी शीर्ष पर रहा है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है, ये किस लोक नृत्य से साथियों संबंधित है? तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, यक्षगान से संबंधित हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेनझू 18 लॉन्च किया है साथियों, बताइए। तो किसकी बात चल रही है? चीन की बात चल रही है, यानी कि चीन देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेनझू 18 को लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता साथियों कौन सा है? तो अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा बैंक है? तो एक्सिस बैंक है। उसके बाद देखिए, अडानी ने किस राज्य के विंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में साथियों मंजूरी दी है? तो अगर बात करते हैं साथियों, केरल आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अडानी ने केरल के विंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, माचो स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम, क्यों? क्योंकि माचो स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही बनाया है। उसके बाद देखिए, किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है साथियों? तो कजाकिस्तान में। अगर बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान में ही एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। उसके बाद देखिए, भारत ने कहा गेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों, भारत ने दुबई में गेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से साथियों सम्मानित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को अमेरिका देश में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया है, तो कहाँ पर मनाया गया है साथियों, इटली में मनाया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें देखिए अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को साथियों मैं आपके सामने एक तरीके से ला रहा हूं प्रश्न के रूप में। और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाना है। तो मेरा मानना है साथियों कि यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो सभी क्लास को एंड तक आप लोग देखिएगा। अभी मैं आपके लिए साथियों करंट अफेयर को और बेहतर करने के लिए कुछ अच्छा लाने वाला हूं, आप लोग देखिएगा साथियों। देखिए किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो सुनील कुमार यादव की जब हम बात करते हैं साथियों तो इन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जर्मनी देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस टीम ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है, तो किस टीम की बात चल रही है, सनराइजर हैदराबाद की बात चल रही है साथियों कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर आपका बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है, तो अगर बात करते हैं साथियों इराक की, तो इराक देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो क्या अनुमान है, 7.1% साथियों भारत की जीडीपी वृद्धि दर रह सकती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है, तो अगर बात करें साथियों हिताची पेमेंट सर्विस की, तो हिताची पेमेंट सर्विस ने ही भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है, तो मिलान शहर की अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है, तो मिलान बना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो केरल की है साथियों। ये कहां की है, ये केरल राज्य की हैं और केरल राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए एक तरीके से नामित किया गया है। अब यहां पर देखिए साथियों जिक्र था केरल का, तो केरल से संबंधित पिछले लगभग 2 महीने के जितने भी क्वेश्चंस लगभग बन रहे इंपॉर्टेंट, वो आप लोग यहां पर देख लीजिए। ज्यादा नहीं होंगे, या 3 से 4 या 5 के आसपास होंगे। उसके बाद इसी क्रम से हम लोग अगला प्रश्न भी देखेंगे, तो इस टाइप से आपका पिछला रिवीजन भी हो जाएगा। आपका अप्रैल का तो रिवीजन होगा, उससे पहले आपका साथियों मार्च का भी रिवीजन हो जाएगा और फरवरी का भी रिवीजन हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात और साथियों क्या होगी, और जो प्रश्न देखेंगे आप MCQ देखेंगे वो अप्रैल के ही होंगे। यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है, तो केरल सरकार ने किया है। उसके अलावा आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो ये 2 पॉइंट साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद करते हैं अगले नंबर के पॉइंट की, तो केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पारुमला पेरुन्नल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है।
केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। और केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसको चुना है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे टी पद्मनाभन को चुना गया है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें यहाँ पर कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भारत का जो अगर बात करें फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अमेरिका देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की, ठीक है, घोषणा की। अगर बात करें साथियों अमेरिका और रूस के बीच एक तरीके से लड़ाई चलती है, ठीक है ना। और रूस किसकी मदद करता है साथियों, रूस मदद करता है इराक की, और अमेरिका किसकी मदद करता है, इजराइल की, ठीक है ना। तो कुल मिला के इराक को हमला करने के लिए कहा जाता है रूस के द्वारा, और रूस से बहुत सारे हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये इराक के पास जाती हैं। और इराक वाले फिर साथियों क्या करते हैं, इजराइल पर हमला करते हैं, ऐसा भी होता है। फिर उसके पलटवार में इजराइल भी इराक के ऊपर हमला करता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर की अगर पॉइंट की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, बिल्कुल सही। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये मेघालय के उमरोई में हुआ है साथियों। उसके अलावा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। ये सारे पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो अमेरिका में किया गया है, और अमेरिका के मैरीलैंड में ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो साथियों 11.4% बढ़ा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है साथियों, तो ये तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है, तो अगर बात करें साथियों भारत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगर भारत की बात करते हैं तो भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश कौन सा है, तो अपना भारत है। उसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना भारत है। उसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक आई है वो 85वें नंबर की आई है। उसके अलावा डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठन की शुरुआत की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। ये सारे के सारे साथियों पॉइंट लगभग 2 से 3 महीने पुराने हैं, और 2 से 3 महीने का करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले साथियों लगभग 8 से 9 महीने के करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और अगर उससे ऊपर बनते हैं तो बहुत कम चुनिंदा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करके। तो कुल मिला के साथियों लास्ट ये अप्रैल का तो आपका रिवीजन हो रहा है, उससे 2 महीने पहले तक का आपका रिवीजन हो जाएगा इस एकमात्र क्लास के माध्यम से। देखिए साथियों हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत ने साथियों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों पाकिस्तान की, तो गैरी कर्स्टन किस देश की, तो पाकिस्तान देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों हर्षित कुमार ने
21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, हर्षित कुमार ने। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए यहां पर अगर बात करें इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इशाक डार इनका नाम है और इशाक डार ही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जारी की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है साथियों? तो स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो अगर बात करें साथियों, ये त्रिपुरा में मतदान करेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि दिव्य कला मेला 2024 के उद्घाटन जो किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? वो त्रिपुरा के अगरतला में किया जाएगा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा बना है। उसके अलावा त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाएगा, महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने की है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा में महाराज वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू की गई है, बिल्कुल सही। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, बिल्कुल सही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो इनका नाम साथियों क्या है? एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स इनका नाम है और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है? तो सर्बानंद बरनवाल इनका नाम है साथियों और इनको भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद देखिए कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? चलिए, तो अगर श्रीलंका की अगर बात करें साथियों, श्रीलंका देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर श्रीलंका देश की, तो श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। उसके अलावा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निसांका बने हैं। उसके अलावा श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है? देखिए हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो अगर बात करें साथियों किस आईआईटी की बात चल रही है, तो आईआईटी गुवाहाटी की बात चल रही है, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें, यानी कि यूएई की बात करें, तो इसने घोषणा की है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों दुबई की, यानी कि दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, बिल्कुल सही। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद देखिए भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास ये कहां पर साथियों आयोजित किया गया है? राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। और उसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अगर बात करें साथियों दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यूएई में ही किया गया है। इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो साथियों किसने जीता है? सना ने जीता है। यानी कि इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने? तो सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है? तो अगर बात करें साथियों किसकी पुस्तक है, ये शेन वाटसन की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है साथियों द विनर्स माइंडसेट। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? साथियों किसने बनाया है? MS धोनी ने बनाया है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असंतुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? साथियों बताइए। तो दीपिका सोरेंग की अगर बात करें, दीपिका सोरेंग ने साथियों हॉकी इंडिया का आसुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि 2024 एबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है गणित का नोबेल पुरस्कार से। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से साथियों किसको सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा साथियों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये 3 पॉइंट साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा साथियों ये आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। आईपीएल की सार्वकालिक महान टीम का कप्तान कौन बनाए गए हैं? साथियों MS धोनी बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले को बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विन बने हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख साथियों कौन बने हैं? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों दिनेश त्रिपाठी की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय नौसेना के साथियों नए प्रमुख बने हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं। उसके बाद देखिए साथियों के राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हरेंद्र सिंह की अगर बात करें ये राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। उसके अगर बात करते हैं साथियों कि जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुना गया है और SGVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों किसको नियुक्त किया गया? सुशील शर्मा को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेलकस आदिशेषिया पुरस्कार साथियों किसको प्रदान किया जाएगा? तो उत्साह पटनायक इनका नाम है और उत्साह पटनायक को ही मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो कब तक साथियों? 2023 तक इसरो ने ये रण लिया है साथियों, प्रतिज्ञा ली है एक तरीके से कि इसरो ने कहा है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल कर लेंगे हम। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? बताइए। तो कौशिक राजशेखर की अगर बात करें इनको साथियों ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने यह काम किया है साथियों। आंध्र प्रदेश ने 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक को अनिवार्य कर दिया है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों आंध्र प्रदेश की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडेक्स के साथ साझेदारी की है। और नौसेना अभ्यास मिलन 12वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया है साथियों? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और अगर बात करते हैं साथियों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 300 साथियों कर दिया है, ये भी 3000 कर दिया है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो साथियों किसने ये लॉन्च किया है? रुपए ने साथियों लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों का प्रतिबंध लगाया, फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका ने चीन देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्लिंकिंग स्टेशन का अनावरण किया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी, क्या साथियों? IDDIS सिस्टम तैनात किया है, बिल्कुल। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। उसके अलावा चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम साथियों आइंस्टीन प्रोब है, इसको लॉन्च किया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करें बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नरपत सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया जाता है। खासी सुंदरता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है, ये बात भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो अगर बात करें साथियों किसको धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार के की अगर बात करें इनको साथियों धनलक्ष्मी बैंक ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया है? तो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगदीप पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड के रूप में साथियों चुना गया है, बिल्कुल सही। उसके अलावा SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का साथियों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों इनका नाम के मिस्त्री है और इनको HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कहां पर साथियों 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई? तो कहां पर की गई साथियों? तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों तेलंगाना में ही कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। उसके अलावा तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। उसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों इतनी जानकारी। और उसके बाद देखिए कि कहाँ की तिरंगा बर्फी को साथियों GI टैग दिया गया। तो तिरंगा बर्फी कहाँ की है? वाराणसी के है, यूपी के वाराणसी की है तिरंगा बर्फी और इसको साथियों GI टैग दिया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर बात करते हैं कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों मीना चंदारा की अगर बात करें मीना चंदारा को ही अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साथियों एक तरीके से पुरस्कार की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसको दिया गया है साथियों? तो नवलिन्या को दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो प्रदीप महाजन को दिया गया है। और राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार किसने जीता है, तो कार्तिक कौमुरी ने जीता है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड किसको दिया गया है, तो मीना चंदारा को दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था। साथियों पिछले 3 महीनों के इंपॉर्टेंट जो आपके पुरस्कार हैं वो यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। कुल मिला के ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में साथियों पॉइंट लिखे ना, वो 2 से 3 महीने का करंट अफेयर है, तो वो तो आपका तैयार हो रहा है। बाकी अप्रैल का जो आपका लेटेस्ट एकदम करंट अफेयर है वो भी आपका तैयार होता जा रहा है साथ में। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया है, तो टाइगर वुड्स को दिया गया है। उसके अलावा टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसको दिया गया है, तो विजय जैन को दिया गया है। उसके अलावा मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, तो नीता अंबानी को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट साथियों आप लोग एक बार ले लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। तो ये कहां की प्रधानमंत्री बनी है, या कांगो देश की प्रधानमंत्री बनी है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो भी साथियों देशों के प्रधानमंत्री बने हैं या जो राष्ट्रपति बने हैं उनको एक नजर में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है साथियों, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में, तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। उसके अलावा फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो एलेक्जेंडर स्टल बने हैं। उसके अलावा हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ताम्या सुल्लोक बने हैं। उसके अलावा कांगो की प्रधानमंत्री अभी मैंने आपको बताई साथियों जुडिथ सुमिनवा बनी है, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साथियों कांगो की। उसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं, तो अब्दुल फतेह बने हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो साइमन हैरिस बने हैं। उसके अलावा पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। इतने साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, बताइए। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे साथियों, राजीव सिंघल इनका नाम है, और इनको टाटा इंटरनेशनल ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब अगर बात करते हैं साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख कौन बने हैं, तो मुस्तफा सुलेमान बने हैं। उसके अलावा भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं, तो एमपी राव बने हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं साथियों, तो हरेंद्र सिंह बने हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, तो अनुराग ठाकुर बने हैं। और आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, तो मनोज पांडे को चुना गया है। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि महाराष्ट्र पुलिस के नए निदेशक एक तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए, डीजीपी है, निदेशक नहीं एक तरीके, सॉरी यहाँ पर डीजीपी होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें रश्मि शुक्ला, यहाँ पर राशमा लिखा हुआ है, रश्मि शुक्ला जो है मुझे जहां तक याद है कि रश्मि शुक्ला की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र की पुलिस की नए एक तरीके से डीजीपी बनी है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो निधु सक्सेना बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है, बताइए। तो किसने जीती है साथियों, महाराष्ट्र ने जीती है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि भारत की पहली एलएनजी संचालित बस कहां पर लॉन्च की गई है, तो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो प्रदीप महाजन को दिया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई उपयोग के लिए गूगल के साथ साथियों समझौता किया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो नासिक में किया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित किया गया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों रोमानिया, आप लोग ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित किया गया है, तो रोमानिया में विकसित किया गया है। अब अगर बात करते हैं साथियों किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों यूके की अगर बात करें तो यूके देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
तो वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल मिला के 9 पदक जीते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास को मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद एक बार शेयर कर देंगे, और चैनल को तो साथियों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको साथियों दिया जाता रहेगा। मतलब करंट अफेयर के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो करंट अफेयर में आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है, जो भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर आएगा सब साथियों जो हम आपको क्लासेस देंगे उन्हीं में से आपका बहुत आराम से फंस जाएगा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए उसके बाद देखिए अब्दुल फतेह अल सिसी ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? देखिए तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो मिस्र की अगर बात करें, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सिसी। उसके बाद अगर बात करें साथियों एक बार और हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले। देखिए जुडिथ सुमिनवा तुलुका की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया था ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो साइमन हैरिस बने हैं। उसके अलावा हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो तामस सोलियोक बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर तुवालू की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है तो फेलेटी टियो बनी है तुवालू की नई प्रधानमंत्री। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो अलेक्जेंडर स्टब साथियों फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों डॉक्टर कार्तिक कौमुरी की, तो डॉक्टर कार्तिक कौमुरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है तो मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, और डीआरडीओ ने इस अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है साथियों, तो किसको शामिल किया है आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, बताइए। तो जिम्बाब्वे के साथ राष्ट्रपति की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने साथियों सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उसके बाद देखिए शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो लॉरेंस वोंग बने हैं। उसके अलावा जुडिथ सुमिनवा ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो साइमन हैरिस बने हैं। सामस सुल्यों की अगर बात करें तो ये हंगरी के राष्ट्रपति, और तुवालू की नई प्रधानमंत्री फेलेटी टियो बनी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है तो किसको सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से। उसके अलावा अगर बात करें 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है तो मिशेल टेलाग्रैंड को। नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार किसको दिया गया है तो अमिताभ घोष को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो नीता अंबानी को। और रिकेन यामामोटो ने 2024 पुलित्जर पुरस्कार जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे तो ये साथियों कहाँ के थे, ये वेनेजुएला के थे। और इनका नाम साथियों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक तरीके से प्रमाणित था, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनका अभी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन इनका नाम है और राकेश मोहन को साथियों विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो जयश्री दास वर्मा बने हैं। एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्नब बनर्जी बने हैं। उसके अलावा एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पी आर श्रीजेश बने हैं। उसके अलावा आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो शरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में कौन बने हैं? तो निधु सक्सेना नियुक्त हुई हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आते हैं वो क्वेश्चन है ये। तो कुल मिला के साथियों जो एग्जामिनर आपसे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है उन सभी क्वेश्चंस को मैंने देखा है कि आखिर एग्जामिनर करंट अफेयर के क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछता है। तो साथियों उन सभी टॉपिक्स की अगर बात करें, उन सभी टॉपिक्स के ये सभी क्वेश्चंस है। तो मेरा मानना है कि अगर आप वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इन सभी सवालों को आपको देखना होगा। और ये साथियों एक तरीके से देखिए ये तो सिर्फ अप्रैल की करंट अफेयर है। अप्रैल के साथियों जितने क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके यहाँ पर से फंस जाएंगे, लेकिन देखिए आपको करंट अफेयर में साथियों अप टू डेट रहना पड़ेगा, यानी कि पिछला करंट अफेयर भी आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और मैं साथियों क्या करवाता हूं, मैं जो भी आपके क्लास लेकर आता हूं आपके लिए, उसमें साथियों आपको जो हाल फिलहाल का करंट अफेयर है वो तो पढ़ाता हूं। पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक का मैं आपको इन करंट अफेयर का साथियों पिछले 6 महीने का बार बार रिवीजन आपको करवाता रहता हूं, ताकि आप जो पिछला पढ़ चुके हो वो भूलो मत और नया करंट अफेयर है वो भी आपका साथियों तैयार होता रहे। और करंट अफेयर की अगर बात करें साथियों, करंट अफेयर के सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिसको करके बेहतर करके आप हजारों लाखों की भीड़ से आगे निकल सकते हो, हजारों लाखों बच्चों को पछाड़ सकते हो कुल मिला के। तो जो लोग भी साथियों सिलेक्शन लेते हैं और अच्छे नंबर जिनके आते हैं, बेहतर मार्क्स आते हैं, जिनकी रैंक आती है, वो करंट अफेयर के सेक्शन में बहुत साथियों अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो कुल मिला के साथियों सब कुछ कवर करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए बस। इस वीडियो की अगर बात करें 100 लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो इजराइल की अगर बात करें, इजराइल देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी साथियों इजराइल बहुत हाईलाइटेड था, तो इजराइल से संबंधित कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको देख लीजिए कि इजराइल के हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया गया है। बिल्कुल, इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। उसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। उसके अलावा बीईएल ने इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह साथियों कौन सी है? तो सिंगापुर है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगर बात करें किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों नज़मी वजीरी की, तो दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नज़मी वजीरी को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए थे? तो अपने भारत में ही साथियों डोपिंग के सबसे ज्यादा मामले पाए गए थे। आंसर आपको ध्यान रखना है, भारत इसका राइट आंसर है। अब भारत की अगर बारे में बात करें, यानी कि भारत की करंट अफेयर के बारे में अगर बात करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता देश कौन सा बना है? तो यह भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। भारत के ही वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की जो स्थान आया है, कि जो रैंक आई है वो 85वें नंबर की आई है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की घोषणा की है एक तरीके से। तो अगर बात करें, भारत सरकार ये कहती है कि 2025 तक यूरिया नहीं मंगवाएगी, यानी कि यूरिया आयात को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि कहां के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो अगर बात करते हैं साथियों, गोवा के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब अगर बात करें यहां पर कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो गोवा में किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा गोवा के काजू को साथियों जीआई टैग दिया गया है, बिल्कुल सही। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव साथियों ये कहां पर हुआ है, तो गोवा में हुआ है। उसके अलावा गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर निकेश जैन इनका नाम है और इनको साथियों ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल स्टाइल अवार्ड साथियों दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद साथियों देखिए पुरस्कारों की अगर बात करें, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार कम है। मैं तो कहता हूं साथियों कि पुरस्कार एक ऐसे टाइप होते हैं क्वेश्चंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 2024 एबल पुरस्कार मिशेल टेलर ग्रैंड को दिया गया है। नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। रिकेन यामामोटो ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए अगर वाकई में साथियों 2024 में आपको सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, तो साथियों मीराबाई चानू बनी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। तो अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है साथियों, वहां पर एक तरीके से दायर किया गया था जो मदरसा शिक्षा नीति ना, इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर यह मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है साथियों, उत्तर प्रदेश का जो मदरसा शिक्षा नीति इसको असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर साथियों रोक लगा देता है। ठीक है ना। चलिए मतलब इसका मतलब यह है कि मदरसा शिक्षा नीति का मतलब यह है कि अब यूपी में मदरसों को सरकारी फंड नहीं दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसको कह दिया था कि हाँ बिल्कुल भैया नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये मामला साथियों फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और फिर वहां से साथियों जो है ना वो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाती है और फिर जैसे पहले चल रहा था ना वैसे ही साथियों चलने दिया जाता है इसको। उसके बाद देखिए साथियों मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को साथियों जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है, तो कुशीनगर में किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान साथियों 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित की जाएगी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि किस आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है, तो साथियों आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया गया है और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और अगर बात करें आईआईटी रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। आंसर आपका कुल मिला के ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर उसके बाद बात करें कि लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है, तो 2040 तक साथियों ये संभावना व्यक्त की है। जो लैंसेट अध्ययन है इसने 2040 तक कहा है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो सकते हैं।
अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो साथियों अजीत डोभाल आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अजीत डोभाल ने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। उसके बाद अगर बात करें आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली की अगर बात करते हैं साथियों, विराट कोहली ही आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान कौन बनाया गया था साथियों, तो एमएस धोनी को। और टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन थे, तो आर अश्विन थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में साथियों एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। ये सारी बातें आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहां पर साथियों शुरू हुआ है, तो यह कहां पर शुरू हुआ है, यह लद्दाख में शुरू हुआ है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद अगर बात करें 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव साथियों कहां पर मनाया गया है, तो लद्दाख में। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो लद्दाख में किया जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने कहां जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहां पर साथियों जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु में साथियों जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। उसके अलावा हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये सारी जानकारी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कहां चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो कहां पर साथियों की गई है, पंजाब में की गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो पंजाब बना है। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए एक योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए साथियों पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है, तो साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर यूलिया नवलन्या की, तो इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करते देखिए ये सारे तो पुरस्कार हम लोग देख चुके हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए किसने फार्मूला 1 जापानी ग्रांड प्री 2024 जीता है, तो अगर बात करें साथियों मैक्स वर्स्टप्पन इनका नाम है और इन्होंने फार्मूला 1 जापानी ग्रांड प्री 2024 जीता है। अब उसके बाद साथियों इसको देख लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। उसके अलावा मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री किसने जीता है, तो ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मार्को बेजेंची ने जीता है। उसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो कार्लोस सेंज ने जीता है। और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही साथियों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा का जीआई टैग मिला गया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र का है, यानी कि महाराष्ट्र में एक शहर है मिराज शहर, यहाँ पर जो सितार है जो तानपुरा है इसको साथियों जीआई टैग दिया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 साथियों डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा साथियों? महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी की अगर बात करें तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि पीटर पेलेग्रिनी ये किस देश के राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव जीता है? तो आपको ध्यान रखना है स्लोवाकिया के, यानी कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, जुडिथ सुमिनवा तोलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योंक बने हैं। तुवालू की नई प्रधानमंत्री फेलेटी टियो बनी है। और इसके अलावा अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। उसके बाद देखिए त्रिसेवा सम्मेलन यानी कि परिवर्तन चिंतन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा परिवर्तन चिंतन। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में साथियों किया जाएगा? तो ये रांची में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो मनोज पांडे इनका नाम है और इनको साथियों वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर बात करें साथियों, FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन को नियुक्त किया गया है। शेफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बने हैं साथियों जयश्री दास वर्मा। और ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। उसके बाद देखिए किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो किस देश ने की है साथियों? जिम्बाब्वे ने की है एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा। उसके बाद देखिए किस देश ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो यह भारत देश ने साथियों WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। उसके बाद देखिए भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है। और भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान 25वें स्थान पर आया है, 85वें स्थान पर आया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद अगर बात करें कि हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 ये कहां पर मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब अगर राजस्थान की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुधांशु पंत किए गए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान के DGP का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो उत्कल रंजन ने संभाला है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच साथियों सहमति बीच हुई है। चलिए, हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड साथियों किसको दिया गया है? तो अगर बात करें मैया बाउचर को दिया गया है और कामिंदु मेंडिस को भी दिया गया है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया है? किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड ने और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों किसको चुना गया है एक तरीके से? तो शामर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में सबसे ऊपर रहा है, सबसे शीर्ष पर रहा है? तो जब चीन की बात करते हैं साथियों तो चीन देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वेनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है, बिल्कुल सही। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDDIS सिस्टम तैनात किया है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए,
हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स डॉटर ने इस्तीफा दिया है? तो ये साथियों आइसलैंड की प्रधानमंत्री थी, इनका नाम था कैटरीन जैक्स डॉटर। इन्होंने साथियों इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो साथियों कहां पर किया जाएगा? तो अगर बात करें साथियों कहां पर किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लगभग लगभग साथियों पूरे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे साथियों वो आपने लगभग देखे। 132 क्वेश्चन ही साथियों यहाँ पर हो पाए, 150 नहीं, लेकिन जो नॉलेज साथियों साथ में थी वो कहीं 150 प्रश्नों से भी कहीं साथियों ज्यादा थी। तो एक क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, और चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो साथियों और भी पड़ी हुई है, जैसे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर की वीडियो भी है, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही मैंने बनाई थी। उसके अलावा वर्तमान में कौन क्या 2024 वाला टॉक भी साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो वो दोनों वीडियो साथियों आप लोग जाकर देख लेंगे। साथियों इस वीडियो को आप सभी लोग अगर अपने 2 से 4 मित्रों को शेयर कर देते हैं, किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को डाल देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।